श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। मोहन अब मैया मैया कहने लगे हैं। वे ब्रजराज श्री नंद जी को बाबा बाबा कहते हैं और बलराम जी को भैया भैया कहते हैं। यशोदा जी ऊंचे अटारी पर चढ़कर श्याम का नाम लेकर पुकार रही हैं, कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरे लाल, दूर खेलने मत जाओ, किसी की गैया मार देगी तो को। गोपियाँ और गोप आनंद कौतुक मना रहे हैं। घर घर बधाई बज रही है क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण आज गांव में भ्रमण करने जो आए हैं। कन्हैया घूमते घामते एक ब्रजवासी के घर पहुंचते हैं। अरे लल्ला, तू मेरे घर पधारो है। कन्हैया उन्हें देखकर धीरे धीरे हंस रहे हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उनके घर में पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम रामकिशोर है। रामकिशोर जल्दी ही अपनी पत्नी वृंदा को बुलाता है। वृंदा, झटपट कुछ आसन ले आओ, देखो लाड़ कुंवर आए हैं आज हमारे घर। जैसे ही वृंदा सुनती है कि लाड़ कुंवर आए हैं, वह अपने सारे काम काज छोड़ अपनी बिटिया हेमा को लेकर जल्दी आती है। अरे लाड़ कुंवर, विराजो, पधारो। अब बताओ क्या खाओगे? बताओ लाड़ कुंवर। रामकिशोर कहते हैं, लल्ला माखन दूँ तो को? लल्ला, जब मैं मिश्री भी डाल रही है, माखन पालो। कन्हैया सबके ओर देखे जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी बंसुरी है, पैरों में खड़ूला है, हाथों में कंगन और आज नीले रंग के ही वस्त्र पहने हैं। तब रामकिशोर बार बार आग्रह करता है, लल्ला कुछ बताओ तो, कहाँ चाहिए? कन्हैया अपने बाएं हाथ को उठाकर अंगुली से इशारा करते हैं कि मुझे ये चाहिए। रामकिशोर की तो आंखें ही भर आईं और उनकी पत्नी वृंदा वह फूली न समाई गदगद हो गई। कन्हैया ने यह इशारा उनकी बिटिया हेमा की तरफ किया था। हेमा अपनी आंखें नीचे किए शर्मा कर हंस रही है और अपनी मैया का हाथ पकड़कर खड़ी है। कन्हैया हेमा को देखकर हंस रहे हैं और हेमा का हाथ पकड़ लिया। रामकिशोर से बोले, दाऊ बाबा, मैं जाको अपने संग अपने महल ले जाऊं, खेलूंगो। रामकिशोर की तो भाव ही उमड़ आए। अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हाँ लल्ला, चलो मैं तुम दोनों को लेकर चलता हूँ। रामकिशोर ने दोनों को अपने एक एक हाथ में गोद में उठा लिया और झटपट नंद महल पहुँचे। नंद महल जाकर उन्होंने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा, ये लो आपके कन्हैया की भेंट। हमारे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, आपके लल्ला ने यही मांगा सो मैं ले आया हूँ। अब से हमारी छोरी आपकी हुई। नंद बाबा बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। क्यों लल्ला, तो को ये चाहिए? हाँ, सिर हिलाकर नन्हे से कन्हैया हाँ में जवाब देते हैं। नंद रानी भीतर ले गई है हेमा को, साथ में कुंवर कन्हाई भी गए हैं। ठंडी ठंडी छाछ दी, माखन रोटी और मिश्री दी है।
हेमा बैठी हुई है, कन्हैया की ओर देख रही है। कन्हैया कहते हैं, मैया मैं जाके संग खेलूँगो, जब मारे जाको ले आऊँगो। मैया हंसती हैं, हाँ रे तो को तो रोज को नई नई सखी चाहिए खेल में। अच्छा जा तो बता, जाके संग खेलोगो, इन सबन से काम करवाएगो तो राधा के संग का करेगो। मैया बाकी तो मैं पूजा करूँगो। हैं पूजा करेगो? कोई अपनी पत्नी की कबू पूजा करेगा? हाँ मैया, वो बहुत सुंदर है, मुझको बहुत प्यारी लगे, जा मारे मैं तो बाकी पूजा करूँगा। मैया तो हंसी के मारे गिर जा रही है। अपने आंचल के पल्लू को दांतों से दबा के मैया बहुत हंसती है। अरे कन्हैया मेरे लाल, तू तो बहुत सयानो हो गया है। इस प्रकार बाल अनुग्रह करते रहते हैं श्री कन्हैया जी। थोड़ी ही देर में कन्हैया फिर गांव में घूमने चले गए। तब गोकुल की सखियाँ लल्ला को देख के अपने घर बुलाती हैं। अरे कन्हैया इतकुआ माखन दूंगी तो को। कन्हैया को तो माखन प्रिय है ही। कन्हैया चले जाते हैं। तब सखियाँ उनसे कहती हैं, रे कन्हैया मैंने सुना है तो बड़ा अच्छा नाचता है रे, तनिक नाच, मुझको भी दिखाई दे। कन्हैया बोलते हैं, हल्का ही नहीं नाच तो फिरूं, अपनी मैया के कहवे ते नाचूं। तू मैया है का? कारी रखी है कारी, मैं ना नाचूं। इस प्रकार सखी से बात करते हुए लल्ला झटपट माखन की लौनी उठाकर दौड़ लगाकर भाग आते हैं। इधर पूर्णिमा माई और यशोदा मैया भवन में बैठी हैं। मैया माखन बहा रही हैं, उनके मथनी से घरड़ घरड़ की आवाज़ हो रही है। पूर्णिमा माँ से सारी बात यशोदा मैया को बताती हैं। तब यशोदा मैया कहती हैं, आप सब बिगाड़ रही हैं मेरे लल्ला को। यूँ माखन को लोभ दे दे के बाको बुलाबो सही ना है, बिगड़ जाएगो। देखियो तुम लोग ही परेशान होगी। इतने में कुंवर कन्हई भी आ जाते हैं। अभी 4 वर्ष के ही हैं, पर ऊधम बहुत मचाते हैं और दूसरों को सताने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। आए मैया के पीठ पर लदे हुए हैं, दोनों बाहें मैया के कंधों से लगा के बड़े प्रेम से कहते हैं, मैया मैया माखन रोटी। मैया कहती हैं, जाना भाई बिमला से ले आ, भाई के घर से माखन लाओ है ना, आज बड़ा नाच नाच के दिखा रहे हो तो। कन्हैया कहते हैं, मैया मैं तो भरोसू हूँ, मैंने कछु ना कई बात से भाई बोली कि माखन खा ले, सो मैं मान गो। तू भी तो कहती है माखन खा लिया कर कन्हैया। मैया झूठ मूठ का क्रोध करती है, लल्ला मैं तुमको माखन रोटी नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, चल जा भाग इधर से। अब कन्हैया थोड़े से रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। वह बार बार क्रोध करते हैं, मैया मुझको माखन दे, मैया जल्दी माखन रोटी दे। मैया कहती हैं, नहीं दूंगी, चला जा इधर से। इतने में लल्ला एक छड़ी उठाकर एक मटके की ओर इशारा करने लगते हैं।
मैया मुँह को माखन दे, नहीं तो ये मटकी फोड़ दूंगा। मैया कहती हैं, हाँ हाँ फोड़ दे, मैं भी तो देखूं कैसे फोड़ता है। बहुत बड़ो हो गए हो तो। हाँ मैं फोड़ दूंगा। हाँ हाँ फोड़ दे, मैं सच्ची बोल रही हूँ मैया, फोड़ दूंगा। हाँ हाँ फोड़ के तो दिखा। और इतने में कन्हैया धड़ाम से मटके को उस डंडे से फोड़ देते हैं। सारा माखन दही नीचे बगर जाता है, कुछ तो मैया के ऊपर ही गिर गया। और कन्हैया ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। मैया मैंने मटकी तोड़ी, मैया मैंने मटकी तोड़ी, हो ऐसा कहकर कन्हैया नाच रहे हैं, पूरे भवन में घूमते जा रहे हैं। मैया अति क्रुद्ध हो गई हैं और लाठी उठाकर कन्हैया के पीछे भाग रही हैं। अरे कन्हैया रुक, तो को आज न छोड़ूंगी मैं, बहुत बिगड़ गए हो तू, रुक रुक, तो को सुधारू मैं। कन्हैया भागे जा रहे हैं, मैया लाठी लेकर उनके पीछे पड़ी हुई है। आगे की कथा अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे कृष्ण।